नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम श्री हरि विष्णु भगवान की एक भक्त की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक हरिया नाम का आदमी अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। उसका दूध दही का छोटा सा दुकान था। वो बचपन से ही बहुत बड़ा हरि विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हर समय हरि की इच्छा कहता रहता था। जब भी वो घर पर दुकान में जाता, भगवान विष्णु के घर से भी प्रणाम करके निकलता। वहाँ भी दुकान में भी फ़ोटो लगा रखा था और किसी को भी दूध दही देता, हरि इच्छा कह के देता। कोई पैसा कम लेके भी आता तो उसको दे देता। दूध का कोई हिसाब नहीं रखता था, किसी को ज़्यादा किसी को अपना पैसा कम भी देता था तो ज़्यादा निकाल के दूध दे देता था। इस तरह से उसके दुकान में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। दुकान बढ़ोतरी होते रहता था। पैसे की कमी नहीं थी, दूध दही की कमी नहीं थी। वो कितना हो भी बांटता था हरी इच्छा कह के। उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दुकान पे भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि अब तुम्हारा उम्र हो गया है, अब तुम अपनी शादी कर लो। तब उसने एक लड़की देखकर दूसरे गांव की लड़की से अपना विवाह कर लिया। लड़की भी अच्छी थी, गुणवंती थी, घर परिवार संभालने लगी। एक दिन हरिया को दुकान पर जाने में लेट हो गया। वो जल्दी बिना खाना खाए ही हरि विष्णु भगवान को प्रणाम करके अपना निकल गया, दुकान पे चला गया। तब हरिया की माँ ने अपनी बहू से कहा कि देखो, आज से वो दुकान पर चला गया है बिना खाना खाए, उसका खाना लेकर तुम दुकान पर चली जाओ। तब हरिया की पत्नी ने उसका खाना लेकर दुकान पर आई और वहाँ दुकान पर बैठ गई। तब उसने देखा कि जो भी व्यक्ति आ रहा है ये तो बहुत भोला है, अपना कम भी पैसा लेके आ रहे हैं तो ये ज़्यादा दूध दे रहा है, दही दे रहा है, और वो लोग गांव वाले इसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं, कम ही पैसा लेके आ रहे हैं और अधिक से अधिक दूध दे रहे हैं। ये जब भी किसी को दूध देता है, दही देता है, श्री हरि की इच्छा बोलता था। तब उसकी पत्नी ने कहा अपने पति से, हरिया से, कि आप तो बहुत भोले हैं, इस तरह तो आप पूरा दुकान लुटा देंगे। आज से मैं दुकान पर बैठूंगी, देखिए मैं कैसे एक एक पैसे का हिसाब रखती हूँ और कितना दुकान आगे बढ़ाती हूँ। तो हरिया ने कहा कि ठीक है, जैसे हरि की इच्छा। वो घर चला गया। दूसरे दिन से उसकी पत्नी अपना दुकान संभालने लगी। दो स्टाफ को रख लिया, जो सेवक लोग था, दुकान में नौकर होता है, वो लोग को रख लिया। उसके बाद एक एक पैसे का हिसाब करने लगी। जितना जो लोग पैसा लेके आता उतना ही दूध दही देती और ना हरि की इच्छा कहती ना कुछ कहती। इस तरह से एक ही सप्ताह में दुकान पर आने वाले लोगों की कमी हो गई। दुकान में जो भी सामान रहता ख़राब हो जाता, शाम तक बिक्री नहीं होता था। धीरे धीरे जो नौकर चाकर रखे थे वो भी हट गए। दुकान बंद होने के कगार पर आ गया। तब उसने अपने पति के पास जाके कहा कि अच्छा आप बताइए, आप तो कम पैसा लेके इतना बेचते थे, इतना देते थे फालतू दूध दही, फिर भी घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, दुकान में कमी नहीं थी, और मैं एक एक पाई का हिसाब रख रही हूँ, सब कुछ बराबर से कर रही हूँ, दे रही हूँ, फिर भी घर और दुकान सब में दिक्कत हो गया, क्यों ऐसा हुआ? उसने बस एक ही जवाब दिया कि जैसी हरि की इच्छा। वो तो बहुत भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि कल से आप ही जाइए दुकान पर, ये मुझसे नहीं होगा। उसने अपने पति से माफ़ी मांगी। दूसरे दिन से हरिया अपना दुकान पर जाने लगा उसी तरह से। फिर सब ग्राहक आने लगे, वो हरि की इच्छा कह के अपना देने लगा। एक दिन फिर उसकी पत्नी खाना लेके आई, वहाँ बैठ गई दुकान पे। तो उसने देखा कि जब मेरा पति किसी को दूध दही दे रहा है तो उसके हाथ के साथ दो हाथ और भी आ रहे हैं, और जब पैसे ले रहा है तभी एक दो हाथ और पैसे ले रहे हैं, साथ ही में उसके हाथ के साथ ही सटे जॉइंट में। तब वो हरिया के पैरों में गिर गई और बोली कि प्रभु आप बताइए क्या बात है, आपके जब आप दूध दही देते हैं तो दो हाथ और आता है साथ में,
तब हरिया ने कहा कि देखो, मैं भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और जैसे हरि की इच्छा मेरे साथ हरि रहते हैं अपना, इसीलिए मुझे बरकत मिलती है। घर में और दुकान में हर जगह लोग मुझसे प्रेम करते हैं। मैं पैसे का हिसाब किताब नहीं रखता हूँ, बस प्रेम से सब करता हूँ, जिससे मुझे घाटे कभी नहीं होती है। मेरे साथ भगवान विष्णु है, मुझे तरक्की मिलती है। तो कहते हैं दोस्तों कि किसी भी भगवान का आप मन से पूजा पाठ करें, याद करें, भक्ति करें, तो वो आपके साथ सहयोग ज़रूर करेंगे। जय हो हरि विष्णु भगवान की।